सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खलील मेंशन के हमारी स्टेट ऑफिस के अंदर हम आम आदमी पार्टी के जो नेता यहाँ के रहे हुए अब्दुल अजीम साहब और उनके साथी जोएब साहब और असलम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है और उनका आज ऑफिशियली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में आज वो शामिल हो रहे हैं। हम उनका इस्तेकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको खुशामदीद करते हुए ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर जनाब दाऊद साहब उनका सत्कार करेंगे और उनको पार्टी में प्रवेश कराएंगे। भाई वो कुर्सी को बाहर निकालो, तुम गुस्सा जनाब जोएब साहब को भी आवाज दूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। जनाब असलम साहब से भी दरखास्त है कि वो भी इस तरफ आए, स्टेज की तरफ। सरकार होगा उनका भी प्रवेश प्रेसिडेंट दाऊद शेख साहब उनका सत्कार करते हुए, उनका इस्तेकबाल करते हुए, पार्टी में प्रवेश कराते हुए। देखिए, आज हमारे ऑफिस में हम अजीम भाई का और उनकी पूरी टीम का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने उनको जॉइंट सेक्रेटरी में ऑर्डर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत। अच्छा, अजीम भाई को पोस्ट दिया है, जॉइंट सेक्रेटरी की अजीम भाई को पोस्ट दी गई है मुमरा कलवा असेंबली के अंदर। तो अभी से इंशाल्लाह आने वाले कामों के अंदर अजीम भाई की जो सलाहियत है, जो अजीम भाई का एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल करियर के अंदर, उसके अंदर इंशाल्लाह वो हमारे साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और एसडीपीआई एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है और ये आइडियोलॉजी को पूरे मुमरा कलवा शहर के अंदर बढ़ाने में अजीम भाई भी इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेंगे। और एक मिनट, औरंगाबाद ईस्ट में जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कलीम सैयद साहब ने आज जो अपना फॉर्म रिटर्न लिया और इम्तियाज़ अली साहब को जो है तो वहाँ पर उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। इसी तरह पुणे की हमारी हड़पसर सीट हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर अजहर तमोली साहब वहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ से इम्तियाज़ अली साहब ने और हमारे कलीम सैयद साहब ने बैठकर ये मशवरा किया और ये डिस्कशन हुआ और ये हमारा जो है तो गठबंधन हुआ है कि औरंगाबाद की जो ईस्ट की सीट है उसके ऊपर जो है एसडीपीआई समर्थन करेगी और पुणे की जो हड़पसर की सीट है उसके ऊपर एमआईएम वहाँ से हमको जो है समर्थन करेगी। इस बेस के ऊपर जो है तो गठबंधन हुआ है और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर भी इंशाल्लाह अगर पार्टी की जो है वो दोनों की जो है आइडियोलॉजी अगर सेम चलती रही और काम अगर सही चलता रहा तो कॉरपोरेशन इलेक्शन भी इंशाल्लाह साथ में लड़ेंगे, ऐसा हमको हमारी आला कमान से पता। पुणे से एमआईएम ने नहीं उतारा, पुणे से एमआईएम ने नहीं उतारा है, हड़पसर विधानसभा से। आम आदमी पार्टी को छोड़ के एसडीपीआई में ज्वाइन किया है, किस तरीके से एसडीपीआई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्या कुछ करना चाहोगे इस बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी में मेरा क्या होता था या मैं उसमें किस उस पर काम कर रहा था, क्या सोच के उससे जुड़ा था, उसकी पूरा क्लियरेंस दे चुका हूँ पहले। और अब एसडीपीआई की आइडियोलॉजी क्लियर है। जो आम आदमी पार्टी जिस बुनियाद पे मैंने ज्वाइन किया था वो उस पर पूरे तौर पे खरी नहीं उतरी या अपनी राह से भटक गई है। उसके चलते मैंने पार्टी को छोड़ दिया था और अब एसडीपीआई के अंदर वो तीन के तीनों क्वालिटी, नॉन क्रिमिनल, नॉन कम्युनल और नॉन करप्ट, ये तीनों क्वालिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इसी चीज़ से मुतासिर होकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि एसडीपीआई में मैंने मुखलिस लोगों को देखा हूँ कि इखलास के साथ जुड़े हुए, ना कि ज़ाती मुफाद, ना बंगले गाड़ी के लिए, बल्कि मुमरा के बहुत सारे लोगों को देखा गया कि सियासत ज्वाइन करके उन्होंने अपनी दुनिया चमकाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनका ताल्लुक दीनदारी से भी है और ईमानदारी से भी है और वो सारी खुसूसियत देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ और मैं अपने आप में मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम भाई, कितने लोग के साथ आप एसडीपीआई में शामिल हुए? अब लोग तो जो भी है आपके सामने है, ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि हाँ हजारों की तादाद में, जैसा अलमास कॉलोनी में जल्दी एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें ये हुआ कि हजारों की तादाद में एक नगर सेवक के भतीजे ने ज्वाइन किया था कि हजारों की तादाद में, तो 1000-2000 बोल के मतलब नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 लोग होंगे, जो भी हैं आप गिन सकते हैं, बाकायदा देख सकते हैं। अब यहाँ पे उतनी जगह नहीं थी कि सबको पीछे खड़ा किया जा सकता था। अजीम भाई, जिस तरीके से मैसेज वायरल हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर इसमें प्रवेश है, तो आम आदमी पार्टी छोड़े आपको तो 1 से सवा साल हो चुका है जी जी। तो आम आदमी का नाम अभी क्यों लिया जा रहा है? सवाल ही आप देखिए, मैं वो पॉलिटिशियन या वो सोशल वर्कर नहीं हूँ कि अपने साथी भाइयों की किसी तरीके से तौहीन करूं, क्योंकि मैं खुद उसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। आप सारे लोग जानते हैं। तो जिस तरीके का माहौल मुमरा के अंदर चल रहा है कि सहाफियों से जिस बदतमीजी से बात किया जा रहा है कि तू मतलब क्या है? एक रिस्पेक्टफुल ओहदे पे बैठा है, वो जर्नलिस्ट है, सहाफी है, उससे उसके बावजूद भी तू तड़ान करके बात की जा रही है। एक बोलते तेरी उम्र इतनी नहीं जो जितना सवाल कर रहा है, तो उस तरीके की मेरी ना उतनी वो है, ना अपने ओहदे की खुद गरिमा को मैं पहचानता हूँ, ना अनरिस्पेक्टफुल बात कर। मेरे साथी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी में मैं था, मुझे कोई इनकार नहीं है। साथी ने इसलिए कहा कि एसडीपीआई पार्टी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़कर लोग आ रहे हैं, हाँ, इसलिए साथी ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले मैंने बीच में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। आम आदमी पार्टी छोड़ा, उसके बाद एसडीपीआई में आया हूँ। बीच में मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया, कोई पार्टी का टैग मेरे ऑफिस पे आपको देखने नहीं मिलेगा। हाँ, एज अ रिपोर्टर, एज अ सोशल वर्कर मैंने जो काम किया हूँ, उसके बाद पार्टी मेरी दूसरी एसडीपीआई है। तो अभी आप इसमें जुड़े हैं, अभी आप इसमें जुड़े हैं तो किस तरह से काम एक ओहदेदार के हैसियत से, एक कार्यकर्ता के हैसियत से ज्वाइन करें या एक पत्रकार के हैसियत से? नहीं, पत्रकार तो देखो, जर्नलिस्ट जो है वो मरते दम तक जर्नलिस्ट रहता है। पत्रकार वो ब्लड में रहता है, किसी से सवाल कर लेना या उसकी आदमी जब मास मीडिया लिए रहता है सब्जेक्ट में ना, तो उसको पत्रकारिता करने से कहीं भी कोई नहीं रोक सकता है। तो वो तो मैं हमेशा से, आज इम्तियाज जलील भले ही एमएलए हो चुके, एमपी हो गए, लेकिन ये तो कहा जाता है कि वो एक न्यूज एंकर थे, वो एक रिपोर्टर थे। तो वो मैं हूँ और था और रहूंगा इंशाल्लाह। आपको एसडीपीआई में आप एक कार्यकर्ता के हैसियत नहीं, एसडी अब जब पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें मेरा मीडिया के हैसियत से ज्वाइन करें? जी जी, मैं सवाल समझ गया आपका। पॉलिटिकल पार्टी में किसी पत्रकार को या किसी न्यूज चैनल को तो नहीं प्रमोट करती है कि हाँ भाई ये जी न्यूज वाले आज तक, जो कि बाकायदे एक विशेष पार्टी के लिए एक कैंडिडेट, एक नेता के लिए काम करती हैं, जिसे गोदी मीडिया बाकायदे कहा जाता है। उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं कहा जाता कि ये भाजपा की मीडिया है, गोदी कहा जाता है, बाकायदे नाम नहीं लिया जाता, एम की जगह जी लगा दिया जाता है। तो उसी तरीके से मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, मेरा तहलका न्यूज चैनल है, आरएनआई है, जो कुछ भी है, पेपर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से, और जो यहाँ के पार्टी प्रोटोकॉल, जो सीनियर लीडर हमारे मुमरा अध्यक्ष जी हैं, सेक्रेटरी साहब जो खुद कैंडिडेट है बर वक्त, या अब्दुल मतीन शेखानी है हमारे सीनियर लीडर हैं, वो लोग जो भी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे सौंपेंगे, एसडीपीआई के झंडे तले इंशाल्लाह काम करूंगा और लोगों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। अजीम भाई, ये पहला स्टेट ऑफिस है पार्टी का मुमरा शहर में जी जी, और एक नए कॉम्पिटिटर के तौर पर, एक नए चेहरे के तौर पर यहाँ पर युवाओं को भी पेश किया जा रहा है इस पार्टी के जरिए जी। क्या भविष्य देखते हैं आप एसडीपीआई का मुमरा शहर में, महाराष्ट्र राज्य में और देश में? बहुत अच्छा भविष्य अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसीलिए कहा ना कि तादाद मत देखिए, नीयत देखिए। जो लोग भी आज जुड़े हैं ना, मैं 100% वो नॉन कम्युनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्ट का तो जो मेरा टैगलाइन है या जो जिस नुक्ते नजर पे काम करना है वो तो है ही है, लेकिन आज एक नया ये जो लोग हैं ना, CCC की जगह NSP बोलूंगा, नॉन सेलेबल पर्सन। मुमरा के अंदर जो नॉन सेलेबल रहेंगे, बिकाऊ नहीं रहेंगे, वो इस पार्टी के उसमें नजर आएंगे। बाकी बहुत सारे इधर उधर मुमरा में बर वक्त मंडी लगी हुई है, आप देखे होंगे जाके देवनार में और जगहों पे कि बकरा मंडी लगती है, ठीक है। मंडी में बिक के जाते हैं, बराबर रेट लगता है, निकल जाते हैं, लेकिन जो नस्ली रहते हैं ना, और जो अपने पर्सनल आदमी एक शौक से पाला रहता है, वो बिकाऊ नहीं रहते। तो हम जिस चीज पे कुर्बान होने वाले हैं, वो चीज आपके सामने मैंने अपनी मंशा बता दिया कि हक के लिए, किसी मजलूम के लिए हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन बिकने वाले इसमें एक भी चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, ना कोई बिका हुआ है, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। क्या आपको लगता है इसी एसडीपीआई में क्या खामियां है? आने वाले विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेके जाने की जरूरत है? देखिए, आप खामी मुझे से पूछेंगे मेरी पार्टी के बारे में, जो पार्टी में ज्वाइन कर चुका हूँ, खूबी पूछना चाह रहे हैं वो, खूबी मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, तो कुछ तो खूबी नजर आई होगी, और ये खामी कोई नहीं है, लेकिन खूबियां बता सकता हूँ कि इसमें बिकाऊ लोग नहीं है, करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, और किसी भी तरीके निडर लोग हैं जो हक के लिए लड़ सकते हैं। एसडीपीआई का नारा है
कि हर मजलूम हमारा है। ऐसा क्या खला है, ऐसी क्या खाली जगह है जिसको पुर करने की जरूरत है एसडीपीआई को, अगर सही लफ्जों में पूछे तो क्या? मुझे तो ऐसी कोई खामी नजर आती तो पहले उसको दूर खामी कर- नहीं कह रहे हम, हाँ, खला किन मुद्दों को मतलब लेकर जाना देखिए चाहिए। एक ही चीज समझ में आती है, इन शॉर्ट में बता दूं कि हम बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा फंड नहीं है। मैं आप लोगों के जरिए भी गुजारिश करूंगा कि लोग हमारी मदद करें, लोग हमारे साथ जुड़ के हमको इलेक्शन लड़ने के लिए ताउन करें। हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के जरिए मुमरा की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके मसाइल के लिए कोई शख्स शाना बशाना लड़े, ऑफिसर्स की आंखों में आंखें डाल के बात करने का जब ही रहता है ना, जब इंसान करप्ट नहीं रहता है, किसी से रिश्वत नहीं लिया रहता है। आज जो इतने डंके की चोट पे बैठ के बात करो कि कोई भी कहीं से साबित नहीं कर सकता कि 1 रुपया किसी से लिया हो। अगर कहीं से कोई लू पॉइंट रहता ना तो आप गिनवा देते, अरे भाई वहां पे लिफाफा लिया था, मुझे मालूम है, या पैकेट लिया था। तो हमारे बीच में कोई भी ऐसा शख्स मिलेगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।